हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज व्हेन आई वाज गिविंग अ लेक्चर ऑन सोट एनालिसिस, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो भी बनना चाहिए कि हर बच्चे को अपना सोट एनालिसिस कैसे करना है। सोट एनालिसिस इसमें देखिए, सोट SWOT है ना। सोट एनालिसिस में 4 लेटर्स हैं। S मीन्स स्ट्रेंथ, W means weaknesses, O means opportunities and T means threat। ये SWOT एनालिसिस NEP ने भी एक्सप्लेन की है। हर बच्चे को अपने करियर को ऑप्ट करने के लिए उसका अपना एक सेल्फ एनालिसिस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द SWOT एनालिसिस। तो ऐसे बच्चे का जो स्ट्रेंथ है, बच्चे की जो अच्छी आदतें हैं जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो उसको अच्छा लगता है उसको उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी है, इवन स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छी होती है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। तो स्ट्रेंथ पे भी काम करना होता है, लेकिन स्ट्रेंथ पे ऑलरेडी आपका काम होता रहता है जिससे कि आप वो चीज़ें बूस्ट करते रहते हो। सेकंड इज़ अ वीकनेसेस जो हमने लास्ट ईयर हमसे जो रह गई, जो हमारी वीकनेसेस है जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाया। जैसे कभी हम बोलते बहुत अच्छा है, हमारा ओरल बहुत अच्छा होता है, बट राइटिंग से हम पेपर में लिख नहीं पाते, उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो हमें अपनी उन वीकनेसेस पे प्रैक्टिस करनी है। स्पेलिंग एरर, किसी का स्पेलिंग एरर हो जाता है, किसी की राइटिंग स्पीड स्लो है, तो हमें उन वीकनेसेस पे काम करना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको इम्प्रूव करने हैं। नाउ टू मोर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको बाहर से अवेल होती हैं, जब आप बहुत अच्छे होते हो, अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस पे काम करते हो, तो जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अपॉर्चुनिटी आप जितनी ज़्यादा अवेल करते हो वो भी आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करता है। अगर आप बहुत अच्छे हो, सपोज़ आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, आपकी स्किल एक स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए जो दूसरी स्किल चाहिए कम्युनिकेशन, उसमें आप अच्छे नहीं हो, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। देन यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट, जो थ्रेट है, थ्रेट हमारे एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो हमें डराते रहते हैं। जैसे किसी के साथ हमारा कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी जो AI है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है लोगों के लिए। तो उस थ्रेट से हम अपने आप को कोप अप करें, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ में भी प्रैक्टिस करनी है जिससे वो और अच्छा हो। वीकनेसेस पे प्रैक्टिस करके आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। जो भी आपकी वीकनेसेस है जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ, या अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन वीकनेसेस पे आपको काम करना है। ये कोई भी वीकनेस हो सकती है आपकी, एक स्टेज फोबिया हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, आप हेजिटेट करते हो किसी से बोलने में, या आप किसी से डीलिंग नहीं कर पाते हो, अपनी बात नहीं कह पाते हो, या आप बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है आपकी, तो उन पे काम करना है आपको। क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए हमें बहुत सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वीकनेसेस हैं जो लास्ट ईयर जिसकी वजह से हमने अपना कुछ भी लॉस किया है, वो बिज़नेस में भी हो सकता है, हमारे जॉब में भी हो सकता है और हमारी स्टडीज़ में भी हो सकता है, तो हमें उन पे काम करना है। अपॉर्चुनिटीज़, जब हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी और थ्रेट्स से हमें डरना नहीं। कई बार हमारे जो थ्रेट्स होते हैं उनसे हम बहुत पीछे आ जाते हैं। जैसे बाहर के फैक्टर्स हैं, AI से लोगों को डरना नहीं है, सीखना है ना। हम AI से डरेंगे नहीं, बाहर के कंपटीशन से नहीं डरेंगे, अपने से बेटर कंपटीटर है तो उससे हमें फ़ाइट करना है।
मेंटली फाइट करना है, फिज़िकली फाइट नहीं करना है। तो ये एनालिसिस अगर आप अपनी करते हैं, आपको किन चीज़ों से डर लगता है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, तो आपके लिए सक्सेस बहुत इजी हो जाएगी। तो आई होप हर बच्चे को अपना सोट एनालिसिस करना चाहिए, पेरेंट को भी हर बच्चे का सोट एनालिसिस करना चाहिए। कॉपी में लिख ले वो कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है। अगेन आई एम सेइंग एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेसेस, O means opportunities and T means threat। तो हमें इन चीज़ों को एनालाइज करके हम अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई होप आप सब, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताती हूँ, एक बच्चा है जिसका स्पीकिंग बहुत अच्छा है लेकिन उसका राइटिंग उसकी वीकनेसेस हैं। तो अगर वो अच्छा बोलता है, अच्छा लर्न कर लेता है, बट अगर राइटिंग उसकी वीकनेसेस है तो उसको अपनी राइटिंग में काम करना पड़ेगा, अपने राइटिंग वर्क में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में उसको राइटिंग ही ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो वो लिखेगा उसी से उसको मार्क्स मिलेंगे, और जब वो मार्क्स मिलेंगे तो उसका अच्छा परसेंटेज होगा, जिससे उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बाहर अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना, अच्छा क्वालिफ़िकेशन आगे गेन करना, अच्छी डिग्रीज़ लेना। और थ्रेट है जिससे वो डर रहा है कि अब हम दूसरे कॉलेज में जाएंगे या हम पास कैसे होंगे, हम अपनी वीकनेसेस को कैसे कम करेंगे। तो इन हमें बाहरी थ्रेट से, अपने ही गुस्से से, कई बार हमारा गुस्सा ही हमारा थ्रेट बन जाता है, तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, उन पे प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम अपना सोट एनालिसिस करके उससे बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी उन चीज़ों को बेटर बना सकते हैं जिनको हम बनाना चाहते हैं, जो हमारे सक्सेस में एक ऑब्स्टिकल बनती है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो इस तरह से उस बच्चे का जो सोट एनालिसिस उसने खुद का किया, तो उससे उसने जो भी अपने प्रैक्टिस की, उन प्रैक्टिसेस से उसने नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। तो आई होप आप सबको सोट एनालिसिस समझ आया होगा और आप अपनी सोट एनालिसिस करके अपने आप में सक्सेस अचीव करेंगे। थैंक यू।